आज कोई रेट नहीं, बहुत भूख लगी है, चलो कहीं खाते हैं। ए सक्सेना, भूख लगी है तुझे? मुझे पानी तक नहीं पूछते, आज पूछ रहे हैं भूख लगी है कि नहीं। जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? 2 दिन से कुछ नहीं खाया मालिक। तो बताओ कहाँ खाने चलें? पास में ही ओनली सांबर करके एक होटल है, वहाँ चलें क्या? इस एरिया का बहुत फेमस होटल है सर। देखिए ना अभी से कितनी भीड़ लगी है, मैं भी रोज इधर ही खाता हूँ। पॉकेट में तो नहीं खाते? सर मैं पैसे देता हूँ, ये लेता ही नहीं। सर यहाँ सेल्फ सर्विस है, आप बैठिए मैं खाना लेके आता हूँ। और पहले पैसे देना। ठीक है, आज यूपीआई से देता हूँ। सर प्लीज, आप ऐसे भीड़ में आएंगे तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? आप लोग प्लीज लाइन में आइए। क्या खुशबू आ रही है सर। ये तू खा, तुम लोग अपना अपना लेके आ जाओ रे। सर खाना सूंघने के बाद मैं रुकता नहीं हूँ, मैं दूसरे हाथ से खा लूंगा। अच्छा हम खाने नहीं आए, रेड करने आए हैं। सर वॉश बेसिन बाहर है, आप अंदर नहीं आ सकते। अबे सॉरी सर। दाल कहाँ से ली थी? सर वो मैं जितना पूछा उतना बोलो। बोल कहाँ से ली? सर ये मैन्युअल एजेंसी से लिया था हमने सर। बोल डाला। क्या मिलाते हैं उस दाल में? पैकेट पर लिखा है साहब, देसी घी वाली दाल है। हम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, झूठ मत बोल। ओह ऑफिसर हो, तब तो सच बोलना ही पड़ेगा। जानवरों की चर्बी मिलाते हैं, टेस्ट बढ़ता है उससे। पब्लिक दाल के साथ उंगलियां भी चबा डालती है। कितने कमीने हो तुम, दाल में चर्बी मिला रहे हो। उस होटल को वेजिटेरियन समझ के लोग वहाँ खाना खाने आते हैं बे। लिखते हो देसी घी और मिलाते हो जानवरों की चर्बी, क्या यह गलत नहीं है? इसमें गलत क्या है, हैं? घी आती कहाँ से है? मक्खन में से घी निकलता है भैया, सबको पता है। गाय के दूध से दही जमाते हैं और फिर उसे मथकर मक्खन निकालते हैं। पर ये बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। तुम लोग अपना रेट बताओ, जेब गर्म करो और यहाँ से चलते बनाओ। मेरी जेब गर्म नहीं होती है, भेजा गर्म होता है। ये तूने अच्छा नहीं किया, अब तुझे हॉस्पिटल भेजता हूँ। तुझे भेजने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाने वाला हूँ। सीरत! रुकिए दादी। सक्सेना सर, पढ़ो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? 23/5/1983। ये तो कंपनी खोलने की डेट है। सर जो जानकारी जरूरी नहीं है वो तो क्लियर है, पर एक्सपायरी डेट को काट के मिटा दिया गया है। इस पैकेट को लेकर आओ मेरे साथ। इस ब्रेड की एक्सपायरी डेट बताना। छपा तो है उसके ऊपर, पढ़ना नहीं आता क्या? साफ साफ दिख नहीं रहा, तुम्हें पढ़ के बता दो मुझे। अरे भाई धंधे का टाइम है, दिमाग मत खराब करो। लिखा है इस पे, जाओ जाके अपना काम करो। ये अपना काम ही कर रहे हैं। क्या घूर क्या रहा है? हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से आए हैं। साहब जी, हर पैकेट ऐसा ही है। धोखेबाज कहीं के, पब्लिक को मामू बनाने के लिए एक्सपायरी डेट मिटा के ब्रेड बेच रहा है। किसी पैकेट पे डेट नहीं है सर। सिर्फ ब्रेड ही ऐसी चीज है जिसे गरीब मरीज खरीद कर अपना पेट भर सकते हैं, और तुम उसे खराब होने के बाद बेच रहे।
ब्रेड की शेल्फ लाइफ सिर्फ 4 दिन की होती है। अगर 10 दिन बाद कोई खाए ना तो जानते हो उस इंसान का क्या हाल होगा। होना क्या है सर, बीमार होके इसी अस्पताल में आएंगे, इस कैंटीन का धंधा चलेगा, है ना? वो बात नहीं है साहब। इस कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? साहब कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? ए, क्या पूछ रहे हैं? मुंह में ब्रेड भरी है क्या? बोलना। वो इस हॉस्पिटल का डीन है सर। मुझे इस मैटर में मत फंसाओ साहब, वरना मेरी कुर्सी कट जाएगी साहब। अकेली सिर्फ तेरी कुर्सी नहीं कटेगी। आपका मतलब डीन साहब? सक्सेना तुम पहुंच गए ना? सर आपके कहे मुताबिक फैक्ट्री के सामने ही खड़ा हूँ। गुड। अगर कोई गाड़ी बाहर निकले तो उस पर नजर रखना। सर एक ब्राउन गाड़ी आ तो रही है। ठीक है, उस गाड़ी का पीछा करना शुरू करो। ठीक है सर। कहाँ तक पहुंचे? सर नॉर्थ साइड फ्लाईओवर के ऊपर। ठीक है, पीछा करते रहो सक्सेना। सर गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी है। इसका पीछा करता रहा तो कन्याकुमारी तक ले जाएगा सर ये मुझे। कुछ भी हो जाए वो गाड़ी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, पीछा करते रहो। सर गाड़ी कचरा पट्टी के अंदर घुस गई है। तब तक पीछा करते रहो जब तक वो गाड़ी कचरा ना गिरा दे। सरकारी अफसर होने के बावजूद कचरा उठाना पड़ रहा है। कर रहे हैं ये लोग। सर गाड़ी कचरा गिरा के चली गई। सर हेलो, स्विच ऑफ है। जहाँ जाते हैं चार चिल्लाते रहते हैं, मगर अपना फोन चार्ज नहीं करते हैं। सक्सेना। अरे सर मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया सर। अब क्या करना है सर? कचरे की तलाशी लो। सर मैं एक ऑफिसर हूँ। और मैं एक सीनियर ऑफिसर। जो हुक्म मेरे आका। सर ये क्या है? अच्छा खासा ड्रम तोड़ के फेंक दिया। लोग इसमें पानी वानी भर के रखते हैं, हमारे घर में तो राशन रखा जाता है इसमें। इसे बेच के 2-3 हजार तो मिल जाता सर। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सक्सेना, ढूंढो यहाँ कहीं ऐसा टुकड़ा और है। हाँ सर। अरे बाप रे। सर यही ढूंढ रहे हैं फॉर्मुलिन? कोई फूड कंपनी फॉर्मुलिन का क्या करेगी? सक्सेना। समझ गया सर। कटिंग है, कटिंग शेयर करेगा। सब गया, सोना चांदी सब गया, कटिंग है। जमीन जायदाद गई, सब बेच डाला मैंने, अब कुछ नहीं बचा। ये दारू ने मुझे नंगा कर दिया भाई। इज्जत उतर गई है तेरी, संभाल। दारू बंद करो। तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, इधर से निकल। वही तो बोला मैं। वही ये सब बंद कर दो। कटिंग बड़े भाई मुझे भी कटिंग में पीनी है। अच्छा बस 10 रुपए कम है। आजा कोई बात नहीं। थैंक यू भाई। यार चखने पे भी जीएसटी छोड़ना वो सब। अच्छा सुन, तुझे जीएसटी के बारे में पता है क्या? आप ही बता दो ना। सामान एवं सेवाओं का कर। मतलब उसने हमको सामान दिया ना, और इस सेवा के लिए हम उसे टिप देते हैं, समझा? यही है सामान एवं सेवाओं का कर। क्या बढ़िया बताया भाई। हाँ, पब्लिक को ऐसे ही समझ में आता है, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने का ना। पर एक बात है, जायदाद बराबर बटे ना बटे, शराब बराबर बटनी चाहिए। बिल्कुल। सर का पैक थोड़ा स्ट्रांग बना सकते ना, चढ़ेगी नहीं तो बताएंगे नहीं। तुम कौन हो भाई? अभी आगे सर समझाएंगे। मैं कौन हूँ ये जाने दो। तुम तो खुद को भी नहीं पहचानते। माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हो ना, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। एक शानदार फूड कंपनी में 75,000 मंथली सैलरी। चाहते तो किसी अच्छे से होटल में बैठकर पी सकते थे, पर तुमने उस नौकरी को लात मार दी। और ऐसे छोटे से दारू के अड्डे पर कटिंग दारू पीते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बारे में तुमको कैसे पता? शर्म तो आती है सर। ऐसी घटिया कंपनी में काम करके शर्म तो आएगी ना। मेहनत और ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है सर, सब किताबी बातें हैं। उस फैक्ट्री में काम करने से अच्छा है मैं यहाँ दारू पीकर अपनी जान गंवा दूं। तुम जिस फूड प्रोडक्ट कंपनी में काम करते थे
वहाँ फॉर्मेलिन यूज होता था? फॉर्मेलिन ही नहीं सर, क्या करें सर, इस बार का बिल भर दूं क्या मैं? जो भी बिल है उसे भर दो और इस अड्डे को सील कर दो। इधर भी रेड हो गई, पता ही नहीं चला। बाप रे बाप। एक्सक्यूज मी, रुक जाइए। आप लोग कौन है और यहाँ पर कैसे आए? वो तालाब से राइट लेके गोल चक्कर से लेफ्ट लेके यहाँ पहुंच गए। और बोलूं? फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। ये क्या नौटंकी है? हर हफ्ते आप लोग चले आते अपनी खातिर करवाने के लिए। पिछले हफ्ते ही आपकी टीम आई थी, हमसे दूध का सैंपल लेकर गई, उसे सर्टिफाई भी किया है ओके करके। अब फिर से यहाँ आने का क्या मतलब? राम सिंह, ये सर्टिफिकेट एम्स का है, ये पुणे इंस्टीट्यूट का, और ये तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट ने इश्यू किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे जाके बात करो ना। उसकी जरूरत नहीं है। प्रभाकर, अरे तुझे तो निकाल दिया था ना, तू लेके आया इनको? हम इसे लाए हैं। चल हट। सुनिए तो, सर मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। अरे ओ जीनियस, इधर जैमर लगे हैं, कॉल वॉल जाएगा नहीं। हेलो सर। हेलो बोलने से फोन नहीं लगेगा। प्रभाकर। सर बिना बॉस के परमिशन के आप चेक नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी। सक्सेना, हाँ? जब तक दूध में मिलावट की जांच पूरी नहीं हो जाती, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। दैट्स माय ऑर्डर। प्रभाकर, रेडी हो ना? रेडी सर। बताओ, इस दूध में क्या क्या मिला है? सर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया गया है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक केमिकल है। जब 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसे 4 लीटर बनाते हैं तो दूध के अंदर का प्रोटीन लेवल भी घट जाता है। इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूध में मेलामाइन मिलाते हैं। नेक्स्ट। दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है, वो भी मैक्सिमम लिमिट से डबल मात्रा में है सर। नॉर्मली 100 मिलीलीटर में 70 मिलीग्राम ही अलाउड है, पर इसमें तो 200 mg है सर। यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए, और तुम दूध में मिला के। और क्या क्या मिला है? सर दूध को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है। ये क्या दूध में सोडा डाला हुआ है? बेवड़े लोग दूध में दारू पियेंगे? कॉस्टिक सोडा क्या होता है? जवाब दो मुझे। डिटर्जेंट। टॉयलेट और कपड़े धोने में काम आता है वो, और तुम झाग बढ़ाने के लिए उसे दूध में डालते हो, है ना? नेक्स्ट। सर दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन मिलाया गया है। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन। तुम्हें पता है फॉर्मेलिन का सही इस्तेमाल क्या होता है? लाश को सड़ने से बचाने के लिए। इस केमिकल को तो सूंघना भी खतरनाक होता है, और तुम इसे दूध में मिला रहे हो जिसे मासूम बच्चे पीते हैं। सर सही मायनों में ये दूध नहीं, स्लो पॉइजन है। मरने के बाद भी दूध का इस्तेमाल होता है, पर तुम लोग दूध पिलाकर जीते जी लोगों को मार रहे हो।